निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्म और जात पात की राजनीति करने वाली पार्टियां सत्ता के अंदर है। अभी भाई बता भी रहा था किस प्रकार से उस कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जाति हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का बोलने का अधिकार देता है। मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है। जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट देता है या बीजेपी को वोट देता है या आम आदमी पार्टी को वोट देता है, किसी भी पार्टी को वोट देता है, बनने के बाद किसी अन्य पार्टी का वोटर भी सरकार का दायित्व होता है कि उसका भी काम उसको करना चाहिए। पेपर आपको दिख रहे होंगे या सन 2022 के अंदर ये कॉलोनी के अंदर रेलवे के साथ जो लगती थी उनका सर्वे किया गया था। इस काम की देख रेख कौन करेगा, कौन इसके ऊपर संज्ञान लेगा? यहाँ के स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के अंदर बैठा हो, उनका दायित्व बनता है इन लोगों के साथ आकर के खड़ा होना। जब आप वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब इन्हीं गलियों से निकलते हैं तो हम इन लोगों को आश्वासन दे करके जाते हैं कि हमें बनाओ, हमें वोट दीजिए, हम इनको चौड़ा कराएंगे। लेकिन वोट मिलने के बाद हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे किस कॉलोनी के अंदर जा करके क्या वायदा करके आए थे, क्योंकि हम ईमानदारी से वोट नहीं मांगते। हम कहीं ना कहीं वोट लेने के चक्कर में लोगों को ठगते हैं, छल करते हैं। वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं कि किस कॉलोनी के अंदर क्या समस्या थी। ये समस्या इतनी गंभीर है, अगर कोई 70-75 किलो का वजन का व्यक्ति भी अगर सीधा होकर के निकले तो इस गली से क्रॉस नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में एडमिट है वो, ठीक है जी। हमें तो बस और कुछ समस्या नहीं है, हमें तो यही समस्या है कि हमारी दीवार हट जाए। कैद हो गए, हम तो कैद हो रहे हैं यहाँ पे। शादी बहुत है, बैग इंसान तो निकलेंगे जैसे बैग भी लेके नहीं निकलते, बताओ जी। तो और हमें और क्या चाहिए? हमारी दीवार हटवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहता बस। बोल लेना मरना जीना का कुछ नहीं, हमारा नहीं है ना, हमारे कोई मर जाएगा तो हम हमारा तो रास्ता था ये ना, लैट्रिन वो समस्या हमारे सब कहीं वो हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी दिक्कत हो रही है वो हम बहुत जाने। एक बच्चा था हमारा, लड़का था हमारा, उसका टांग टूट गई, छतरी में चोट लग गई, उसको गिर गया बेचारा। इतने परेशानी में हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या करें बस, हमें तो ये चाहिए रास्ता आने जाने का लिए। मैं पहली बार लड़का हमारा गली में मर गया था हमारे घर में, वो बेचारा कहीं और दफन आया, घर भी नहीं ला पाए हम, उसके घर यहाँ भी नहीं लाए हम। एक बुढ़िया थी कंधे पे यहाँ से गली से ऐसे निकाल के यहाँ पे दम दिया उसने। फिर उनके घर में ले गए, घर में ले जाने के बाद में जब उसका जनाजा ले गए यहाँ से, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। आज जैसे भाई बोल वीडियो बना के ले आते हैं, 2 साल कोई बात नहीं, यहाँ से कोई सुनवाई काम नहीं है। सबले बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे कूद सपोर्ट में जाते हैं। मैं तो इतना करा बस ये चाहिए, कब्रिस्तान का रास्ता चाहिए हमें, मरने जीने के लिए चाहिए हमें ये रास्ता चाहिए। एक हमने पानी की सुविधा नहीं हमारे पास, ना सीवर की सुविधा हमारे पास। हमें ये मरने जीने का रास्ता चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहे हमें 6 फुट दे दो, हमें वही बहुत है कि हमारा जनाजा निकट जाए, मरने जीने का ये चाहिए हमें। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, ये सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। कैसे जाए इतनी ऊंची दीवार पर कूद के, बताइए कैसे जब भेजे इन बच्चों को? इधर तो रेल चलती है, कैसे भेजा इधर को दीवार को? इधर को कहाँ से पैसे भरा गरीब आदमी? आप ही बताओ कैसे करेंगे हम? आप जैसे आते हैं चले जाते हैं, वीडियो बना के सारा कुछ करके चले जाते हैं, क्या करें बताइए? क्या करें हम? 2 जने तो कोई पता ही नहीं मारा किस टाइम दम निकट जा, क्यों कर गए हमारे बालक बार। हमें कोई पकड़ कर ले चला तो छीड़ नहीं है इतनी, अब जो पकड़ ले कोई, हम कितनी बार गिरे, कुल्ली हाथ पैर टूट गए तो कोई खाने पीने को देने का कौन संगवा होगा? हमें हर जिंदगी तो खराब होगी। चेहर दुआ दो उन थमा में मर जाएंगे वहीं से सड़ पुस के। इसका गला भी नहीं लिकटता ना, इसमें उठता जाता, मर गए हम तो। मैं तो हालत इतनी खराब है, हम किसके घर रोए? वोट हम देर लग रहे हैं, जो वे कह रहे हैं वो हम करे लग रहे हैं। हम कहाँ जावे? वोट के टाइम पावे वोट मांगना जाता, रास्ता खलवा देंगे वोट ले लेंगे, कोई सुनता ही नहीं, दे दे सुनाई करता नहीं कोई। अच्छी वोट करें, दे देंगे उन्हीं के पीछे लग ले। हम तो पागल है ना, हम पीछे लग ले उनके साथ में, और कोई काम करता नहीं हमारा। 2 साल हो गए भुगत तो बच्चे इतने परेशान हो रहे जितने कहूँ तो मगर 40-50 साल से रह रहे। 40 साल हो गए इन बंदों को रहते हो, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जैसे आप हमारे साथ जाती हो रही है।
जाति का मतलब ये 2.5 साल हो गए हम देख रहे हैं कैसे क्या इलाज ये भेदभाव तो हो रहा है, ये उधर तो गली दे दी, क्योंकि इधर गली दी, इधर क्या गली हम मिल क्या है जात के मुसलमान हैं, इसलिए हमारे गल भेदभाव हुआ हुआ है। क्योंकि हमने इतने धक्के गए, कभी राजीव जैन के पास में, कभी रेलवे के पास में, कभी दिल्ली गए DMRO के पास में, कभी पानीपत गए, कभी हम सुरेंद्र पवार के पास गए हैं जब विधायक थे हुए यहाँ, तकरीबन SP साहब के यहाँ भी गए हैं, बहुत धक्के खा लिए जी 2.5 साल तक, मगर कोई भी हमारे आश्वासन नहीं मिला कि ये काम हो जाए। क्योंकि सर हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी कहाँ से लाए, बाल्टी नहीं निकल सकती रास्ते में से, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल है लैन पार सरकारी, उसमें भी नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि दीवारों को बच्चे उतारने पड़ते हैं और कोई सीवर की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। क्योंकि धक्के खा के बहुत परेशान हो गए। आते हैं जो भी वोट मांगने आता है, सुरेंद्र पवार जी हो, कविता जैन जी हो या निखिल मदान जी हो, वोट मांग के हाथ जोड़ के लेके चले जाते हैं, इसको कोई सुनवाई नहीं। हाँ इलेक्शन से पहले बोलते हैं कर देंगे इसको, उसके बाद में कोई आता नहीं हमारे पास। क्योंकि हम जात के मुसलमान हैं इसलिए हमारे को परेशानी है ये। क्योंकि सामने भी तो 10 फुट की गली छोड़ी हुई है, यहाँ क्या हो रहा था, हमने किसी को मना थोड़ा, हमें भी थोड़ा रास्ता दे देते हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार होगा जी। हमारा तो अधिकार ही छीन लिया, हमारे बच्चों का अधिकार, जब स्कूल नहीं जा सकते तो अधिकार तो छीन ही लिया, छीन रही है सरकार हमारा अधिकार, ठीक है जी प्रशासन। क्योंकि इनको जाति करके हमारे दीवार बिल्कुल सटा दी गई है, बिल्कुल परेशानी का वो हाल कर दिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास 2 जनाजे हो चुके हैं, क्या करें, दीवार से उस पार जैसे उतारते हैं, कपड़े में लपेट के उतारते हैं, फिर इधर उतारते हैं, गली में ला कर रखते हैं, कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, हमारे कब्रिस्तानों में जाने का रास्ता नहीं है, बताओ कैसे लेके जाएं, बिल्कुल परेशानी सरकार ने तो बोला है ये मरने जीने का रास्ता तो सरकार देती है, क्यों नहीं दे रही सरकार मरने जीने तो का जी रास्ता? हमें बहुत सरकार ज्यादा को बोल परेशानी दो है। कि बम का गोला घेर दे सारी दुनिया मर जाएगी आप। नहीं तो हमारे को फांसी दे दे, और रख क्या? क्यों रखे हम, और क्या करें, ये गोला घेर जब देगा, जीने का इसके अधिकार साथ ही नहीं है मर तो क्या जाएंगे, सरकार बड़ा है, करें, लेकिन मजबूरी है हमारी तो। सरकारी ने बहुत बुरा हाल है, सीवर की सुविधा नहीं, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं, कूड़े की वो नहीं जा सकती, किसी जनाजे को लेकर हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, है ही नहीं प्रॉपर। डेंगू हो रहे हैं उधर, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियां फैलती है, बहुत बुरा हाल है बच्चों